वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा सूबे के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कश्ती में सवार होकर दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई जायजा लिया। फ़िज़ाई सफ़र के दौरान चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने वज़ीर आज़म को सैलाब से मुतासरा इलाकों के मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म को पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी और ज़ेर एलाब इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़िज़ाई जायजे के दौरान सैलाबी सूरत हाल से बचाव और रिलीफ ऑपरेशन में ज़रूरी इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर पंजाब को और उनकी पूरी टीम को शाबाश देता हूँ और NDMA को, अफवाज पाकिस्तान का उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सब मिलकर बड़ी जांफशानी के साथ काम कर रहे हैं। गुरुद्वारा में जो पानी जमा हुआ है, चीफ आर्मी स्टाफ ने फ़ौरन ऑर्डर्स दिए कि हेलीकॉप्टर्स भिजवाए जाएँ, लेकिन मौसम की ख़राबी की बिना पर कश्तियों से शायद आपने उसका इनखला किया। तो ये दिस इज़ अगेन टीम वर्क। अगर टीम वर्क होगा तो अगर एक के पास एक रिसोर्स है दूसरे के पास नहीं, तो हम मिलजुल कर बांट कर उसके हम भरपूर फ़ायदा लें। पंजाब में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। सैलाब से फसलों और घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। पंजाब हुकूमत के इक़दाम लायक तहसीन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नारोवाल में इजलास से गुफ्तगू। कहा, दिन रात काम करने वाले महकमों को शाबाशी देता हूँ। NDMA रेस्क्यू और दीगर इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। पाक फ़ौज भी रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में शरीक है। नारोवाल सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में शामिल है। गुज़िश्ता 4 दिहाइयों में मानसून का ऐसा तवील सिलसिला कभी नहीं आया। मुतवातिर बारिशों और भारत की तरफ से पानी छोड़ने से गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा, बाइस इत्मीनान है कि तमाम इदारों ने मिलकर भरपूर काम किया। पंजाब इंतजामिया और रेस्क्यू का किरदार लायक तहसीन है। सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करने पर वज़ीर आज़म की मशकूर हूँ। पंजाब में सैलाब से तबाहकारियाँ हुई हैं। सिंध हुकूमत सैलाबी सूरत हाल में पंजाब हुकूमत के साथ खड़ी है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सिंध हुकूमत सैलाबी सूरत हाल को मॉनिटर कर रही है। बिलावल भुट्टो वज़ीर आला सिंध और तमाम वज़रा से राब्ते में हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई नुकसान होता है तो हम तैयार हैं। इस वक्त सिंध में एमरजेंसी की सूरत हाल नहीं। दरियाए रावी में शादरा पर पानी में इजाफे के बाद ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,45,160 क्यूसिक हो गया। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि अब तक रावी में सैलाबी सूरत हाल काबू में है। जिला इंतजामिया समेत तमाम महकमों की तैयारी मुकम्मल है और हाई अलर्ट पर है। दरियाए रावी में जसर के मकाम पर सैलाब का जोर कम होने लगा। दरियाए चनाब में हेड खानकी और हेड कादिराबाद पर पानी के बहाव में कुछ कमी आई है। दरियाए सतलुज पर गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसिक से जायद है और यहाँ भी गैर मामूली सैलाब है। हेड मराला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में बुलूकी और सतलुज में सुलमानकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाओं में शदीद सैलाब। रावी, चनाब और सतलुज में तुग़यानी। लाखों अफराद मुतासर। पंजाब के दर्जनों अजला में सैलाबी पानी दाखिल। 22 अफराद जाँ बहाक, दर्जनों लापता। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सैलाब से सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। लाखों एकड़ ज़रई अराजी तबाह हो गई। 6 लाख से ज़ायद अफराद सैलाब से मुतासर। नकल मकानी भी जारी। पंजाब में 29 अगस्त तक शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। मानसून बारिशों का नवा स्पेल कल से शुरू होगा। PDMA ने लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गुजरात, सियालकोट समेत मुतादिद अजला में बारिश की पेशगोई कर दी। मुल्तान, DG खान और राजनपुर में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेदी कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। सदर आसिफ जरदारी का सैलाब मुतासरा इलाकों पर इज़हार अफसोस। जाँबाग अफराद के लवाकिन से ताज़ियत। सदर का सैलाब मुतासरीन से मुसलसल यकजहती का इज़हार।
किसानों की फसलों और मवेशियों के नुकसान पर हमदर्दी का इजहार किया। मुसल्लह अफवाज और रेस्क्यू इदारों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, पाक फौज ने खिदमत की शानदार मिसाल कायम की। उन्होंने सिंध हुकूमत को मुमकिना बड़े सैलाबी रेले से निपटने की हिदायत की और कहा, कौम हमेशा की तरह अज़्म और हौसले से हालात का मुकाबला करेगी। 2010 और 22 की तरह इस बार भी कौम सुरखरू होगी। बड़ी तंसीबात को महफूज करने के लिए बंद तोड़े जा रहे हैं। इलाका मकीनों और मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि हिफाजती बंदों का भी जायजा लिया जा रहा है। रिलीफ कैंप्स में रहना आसान नहीं, इंसानी जानों को बचाना हुकूमत की तरजीह है। सूबाई वजीर ने कहा, आवाम सैलाब देखने बंद पर न खड़े हों, इंतजामिया से ताउन करें। बच्चे सैलाबी पानी में नहा रहे हैं, शुगल मेले की कोई गुंजाइश नहीं। आवाम एहतियात करते हुए संजीदगी का मुजाहिरा करें। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए हंगामी इमदाद का ऐलान। पाकिस्तान में हालिया मानसून बारिशों और तबाहकुन सैलाब के नतीजे में मुतासर अफराद की फौरी मदद के लिए 6 लाख अमरीकी डॉलर इमदाद जारी कर दी। ये ऐलान UN सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान ने न्यूयॉर्क में गुफ्तगू करते हुए किया। कहा, पाकिस्तान में गुज़िश्ता 10 रोज़ के दौरान शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से 400 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके, 190 से ज़ायद जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 30 अगस्त को चीन रवाना होंगे। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म की रूसी सदर पुतिन से भी मुलाकात है। शहबाज शरीफ की दीगर आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातों मुतवक्के। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में नरेंद्र मोदी की शिरकत का इम्कान भी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानी हाई कमिश्नर जेन मेरिएट की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मंशियात, बॉर्डर सिक्योरिटी और इंसानी स्मगलिंग के हवाले से इश्तराकी कार बढ़ाने पर बातचीत हुई। बरतानी हाई कमिश्नर ने निशान इम्तियाज़ मिलने पर वज़ीर दाखिला को मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने पाकिस्तान में सैलाब और बारिशों से कीमती जानों की ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान हमेशा से अमन का दाई रहा है, बाहमी मफाद के तमाम शोबों में बरतानिया के साथ ताउन देना चाहते हैं। 50 साल की रिकॉर्ड बारिश, सैलाबी सूरत हाल पैदा। 360 मिलीमीटर बारिश, दरियाओं के बंद टूट गए। सड़कें और पुल में मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और फोन सर्विस बंद। दरियाए जहलम में पानी की सतह खतरे के निशान से तजावुज कर गई। मकबूजा जम्मू और डाउडा में हलाकतों की तादाद 37 हो गई। जम्मू कश्मीर में बारिशों का सिलसिला जारी, तालीमी इदारे बंद हैं। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी बारिशों से तबाही। मनाली और पठानकोट के दरियाओं में तूफ़ानी, इमारतें मलिया मेट हो गई। बारिशों से गाड़ियां बह गई, आबी गुजरगाहें खतरनाक हो गई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और जर्मन हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान ताल्लुकात पर गुफ्तगू, ताल्लुकात मुस्तहकम करने और ताउन बढ़ाने के अज़म का यादा। आला सतह पर रवाबित के तसलसल की अहमियत पर जोर दिया गया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। सिंध हाई कोर्ट के जजेस के घरों में बिजली के ब्रेकडाउन पर के इलेक्ट्रिक की माजरत। बारिशों के दौरान बिजली की तवील बंदिश पर अदालत ने के इलेक्ट्रिक हुक्काम को तलब किया था। के इलेक्ट्रिक अफसरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। आइंदा ब्रेकडाउन से बचने के लिए हिकमत अमली बना ली गई है। मुख्तलिफ इलाकों में तैनात अफसरान के नाम और राबता नंबर अदालत को फराहम किए। के इलेक्ट्रिक ने बताया कि कोताही के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अदालती नोटिस में कहा गया था कि इलेक्ट्रिक को मुतबादिल निज़ाम रखना चाहिए। बरतानिया तालीम के ख्वाहिशमंदों का खैर मकदम करता है। शेवनिंग स्कॉलरशिप के लिए पाकिस्तान से 8000 दरख्वास्तें मौसूल हुई। सिर्फ 32 पाकिस्तानी तलबा स्कॉलरशिप हासिल करने में कामयाब हुए। बरतानी हाई कमिश्नर का तकरीब से खिताब, तलबा को मुबारकबाद दी। कहा, शेवनिंग और कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप में सीखने के बेशुमार मौक़े हैं। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तालीमी ताउन मजबूत हो रहा है।
सिख बरादरी ने करतारपुर पर पानी छोड़ने को भारतीय आबी जहरियत करार दे दिया। सिखों की तंजीम शिरोमणी अकाली दल अमृतसर के रहनुमा कुलविंदर सिंह चीमा ने भारत की आबी जहरियत पर कड़ी तनकीद की। अपने पैगाम में कहा कि सिंदूर ऑपरेशन को मुकम्मल नाकाम करार देता हूं। भारत ने साबित किया कि वो सिखों का दुश्मन है। पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया जिसने सिखों के मुकद्दस मकाम को बचाया। कुलविंदर सिंह चीमा ने मजीद कहा कि अब भारत पानी के जरिए सिखों के गुरुद्वारे पर हमले कर रहा है। हम भारतीय नहीं, ये हमारा देश नहीं। खालिस्तान के लिए जिद्दोजहद का वक्त आ चुका है। ईरान के सूबे सीस्तान बलूचिस्तान में पासदारान इनकलाब की बड़ी कार्रवाई। 13 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद गिरफ्तार। कार्रवाई के दौरान मारे जाने वाले दहशतगर्द हालिया दिनों में पुलिस पर हमले में मुलव्विस थे। गिरफ्तार अफराद से तहकीकात जारी हैं। ईरानी इनकलाब गार्ड्स ने इस बात की तस्दीक की है कि हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक उन ग्रुपों से था जो खित्ते में दहशतगर्दी और बदअमनी की कार्रवाइयों में सरगर्म थे। भारतीय रियासत राजस्थान में पहली बार अंडों की फरोख्त पर पाबंदी। मजहबी त्योहारों पर सख्त इकदाम। अब तक इन मौक़ों पर सिर्फ गोश्त और मछली फरोख्त करने वाली दुकानों को बंद करवाया जाता था। मकामी इंतजामिया के हुक्म पर 28 अगस्त को प्रोविशन और समुतसरी और 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के मौके पर रियासत भर में तमाम नॉन वेज दुकानें, ज़िबाखाने और अंडे फरोख्त करने वाली दुकानें बंद रहेंगी। और पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात में पेशरफ़। हालिया दिनों में उज़्बेक सिफारतकार का मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। दो तरफा तिजारत के फ़रोग़ पर जोर। पाकिस्तान के टेक्सटाइल, पोल्ट्री, फूड प्रोसेसिंग और लेदर इंडस्ट्री के मयार को जिद्दत को सराहा। उज़्बेकिस्तान ने पाकिस्तानी सरमायाकारों के लिए टैक्स रियायतों के साथ खुसूसी इक़्तिसादी जोन के क़याम के अज़म का इयादा किया। दोनों ममालिक के दरमियान 3 बराह रास्त परवाज़ों का आगाज़। बिजनेस वीज़े की सिर्फ 3 दिन में दस्तयाबी जैसे इक़दामात तिजारत के फ़रोग़ में माविन साबित होंगे।